इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और थर्ड लेक्चर में पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। पिछले दो लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ सारा जो इसका थ्योरेटिकल आइडिया बेसिकली था मैट्रिक्स का। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने पूरा पढ़ाया और लास्ट क्लास में इक्वल मैट्रिक्स तक पढ़ाया था। और आज हम लोग जो देख रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है मैट्रिक्स में, ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा? ये लिखा हुआ है फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है व्हेन दिस इक्वल टू दिस। दो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के बराबर है और देखिए दोनों सेम ऑर्डर में। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो ये भी 2 into 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 into 2 ऑर्डर का। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि ये इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि बीच में बराबर का साइन। तो जब दोनों इक्वल बोल दिया है तो हम लोग अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगा। x माइनस वाई इक्वल टू -1। दूसरा आपका यहाँ देखिए 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। इसके जगह पर कौन है? ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हो गया 13। ये आपके पास 4 इक्वेशन आ रहा है और ये चारों का यूज करके x, y, z और w का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज कर करके पहले एक्स वाई निकाल लेते हैं, है ना। निकाल लीजिए। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, पहला और तीसरा। बहुत सारे मेथड आपके पास बनाने के लिए है। यह है x माइनस वाई। इसको देखो, पहला इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू, ये y जाके उधर क्या हो गया प्लस y, तो y -1। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता है। तो पहला इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के तीसरा में x के जगह पर डाल देंगे। तो क्या है ये 2x माइनस वाई, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू y -1 अब माइनस वाई इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, समझ रहे हैं। अब यह कितना हो गया 2y माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। 2y में y घटेगा तो y होगा, और -2 को इधर भेजेंगे तो +2। y का वैल्यू 2 मिल गया। जब y का वैल्यू 2 मिल गया तो x कितना मिलेगा, y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू y -1, तो 2 - 1 इक्वल टू 1। आपका x का वैल्यू कितना मिल गया 1, y का वैल्यू 2 मिल गया। तो x y आपको मिल चुका है। अब हम लोग देखेंगे x y मिल गया। अब हमको z और w निकालना है। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो तीसरा इक्वेशन में आप x का वैल्यू डाल दो, z निकल जाएगा, हैं? नहीं, सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5 है और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना 1। तो 2 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से हो गया z इक्वल टू, इधर आके 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो z का वैल्यू भी आपके पास आ गया, z इक्वल टू क्या मिल गया 3 मिल गया। चलिए x y z मिल गया। अब z जब मिल गया तो चौथा इक्वेशन है 3z प्लस w इक्वल टू 13। कहाँ कौन रिलेशन है ये देखना है, डरना नहीं है। 4 इक्वेशन आ गया तो चौथा इक्वेशन में z का वैल्यू डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 4 से 3z प्लस w
इक्वल टू 13, ठीक है। तो 3 इंटू जेड का वैल्यू 3 है और प्लस डब्लू इक्वल टू 13। तो डब्लू इक्वल टू कितना हो गया 13 और 3 3 जा 9, 13 में 9 घटेगा 4 हो जाएगा। तो आपका डब्लू का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। देखिए सारे वैल्यू निकल गए जो निकालना था, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया और डब्लू मिल गया। तो जब इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाना रहेगा, दो मैट्रिक्स इक्वल रहेगा, तो कैसे सॉल्व करना है तरीका समझ गए आप लोग। इसमें जो अननोन वैल्यू था वो कंपेयर करके कैसे निकाला गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स ऐड तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। और पीछे हम बताएं कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब उतना लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लिया जाए आपका मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी को इसके साथ हमको ऐड करना है, तो क्या होना चाहिए, ये अगर m इंटू एन ऑर्डर का है तो दूसरा भी m इंटू एन ऑर्डर का ही होना चाहिए, ठीक है। जितना ऑर्डर का ये है उतना ही ऑर्डर का ये होगा। पहला मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का है तो सेकंड भी m इंटू एन ऑर्डर का होगा। तब हम लोग ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों जोड़कर जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक साथ हो जाएगा हैं, और ऑर्डर जोड़ने के बाद भी उतना ही आएगा, ये समझिए। अच्छा, उसके बाद मतलब यहाँ पर एडिशन के लिए हैं ए एंड बी मैट्रिसेस should be comparable, that means that is in सेम ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है, एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, अलग अलग तो बेकार हम लिख रहे हैं, एक साथ लिखना चाहिए। प्लस करना है या माइनस करना है, सेम ऑर्डर दिखना चाहिए, दोनों में कंपेरेबल होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, समझेंगे। जैसे मान लिया जाए आपका मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 2 5 8 7 6 4, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स बी है 0 है -4 है 3 है 2 है 1 है 9 है। ये मैट्रिक्स आपका कितना ऑर्डर का है, मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो सेकंड रो और 1 2 3 कॉलम, तो ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। और दूसरा मैट्रिक्स जो है ये भी 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, दोनों 2 इंटू 3 ऑर्डर का है, 2 रो 3 कॉलम दोनों में है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। और कंपेरेबल नहीं होगा तो क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, ये भी हम बताएंगे। चलिए, तो एडिशन करने में क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको जोड़ना है। ए प्लस बी कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ए है प्लस बी है, मन है तो एक बार ये दोनों मैट्रिक्स को लिख दीजिए। इनिशियल सीखने के लिए हर स्टेप को लिखना चाहिए। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी जो है आपके पास क्या है, देखिए 2 1 9, ठीक है। चलिए जोड़िए ये दोनों। इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के साथ ऐड कीजिए। तो 2 + 0 क्या होगा, लिखना है 2 + 0 कितना होगा
देखिए 2 + 0 लिख दी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 में -4 को जोड़ेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। 8 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे, एक बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल सीख रहे हैं आप। 7 + 2, जिसका जो जगह है वहीं लिखना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट जोड़ के सेकंड रो सेकंड कॉलम के ही जगह पर लिखेंगे। और थर्ड रो थर्ड कॉलम है, सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 4 + 9। अब ये एडिशन करने के बाद कितना है आपके पास? 2 + 0 2। अब 5 में -4 जोड़ेंगे तो +1 होगा। और 8 + 3 11, 9, ये 7 और ये 13, ये A + B आ गया। और एडिशन करने के बाद भी उतना ही ऑर्डर का आएगा, यहाँ पर मैं बता दिया। आफ्टर एडिशन, बिफोर एडिशन और आफ्टर एडिशन, तो ये आपका m × n ऑर्डर का ही आया। जितना ऑर्डर पहले था उतना ही ऑर्डर बाद में होगा। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। जोड़ने में दिक्कत है, हैं? जोड़ घटाव तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, नोट कीजिए बढ़िया से। देखिए, अब मान लिया जाए इस मैट्रिक्स को हमको A + B करना है, तो जो दिया गया मैट्रिक्स है देखेंगे, जरा जोड़ के देखते हैं क्या होता है। A + B इसका निकालना है, हम निकालना चाहते हैं, निकलता है कि नहीं ये आप देखिए। ठीक है, तो ये जो है आप ये देखिए यहाँ पर कि जो मैट्रिक्सेज हैं ये क्या है, 3 है, 2 है, 5 है, 8 है। अब +6 2 3 4 8 9 ये है। अब जोड़ के देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट देखिए। 3 को आपने 6 से जोड़ दिया, चलिए सही है। इस 2 को 2 से जोड़ दिया, ये भी सही है। लेकिन इस 3 को इसके पास जोड़ने के लिए कुछ है, इसका जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है वो आपका एब्सेंट हो रहा है। तो आप किसके साथ 3 को जोड़ेंगे बताइए? है आपके पास? कुछ नहीं है। यहाँ भी 5 + 4 कर दीजिएगा, 8 + 8 कर दीजिएगा, लेकिन इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, लेकिन इसके पास तो नहीं है। क्या जोड़ेंगे इसके साथ बताइए? व्हाट? तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, ये करना हमारे लिए क्या था, गलत था। तो सही चीज़ें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है, हियर मैट्रिक्स A इज इन कितना ऑर्डर का है? देखिए तो 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर। एंड मैट्रिक्स B इज इन 2 × 3 ऑर्डर है। देखिए 2 रो है, 3 कॉलम, इज इन 2 × 3 ऑर्डर है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने के वजह से सो A, मैट्रिक्स A and B are not in same order, not in same order, that is not comparable। दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट कंपेरेबल। सो हेंस लिखिए यहाँ पर, हेंस A + B इज नॉट डिफाइंड। एकदम जड़ से बातों को धर लेना है। लेकिन अब हम सब्सट्रैक्शन में इतना नहीं कहानी सुनाएंगे आपको। जो एडिशन के साथ है वही सब्सट्रैक्शन के साथ है। यहाँ भी अगर सब्सट्रैक्शन में भी कंपेरेबल नहीं होगा तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन का सेम चीज चलता है। यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं तो वहाँ भी नहीं घटा सकते हैं।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए क्यों नहीं जोड़ पाए हम लोग। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा एडिशन में पढ़ते हैं जो नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस। तो पहला लॉ है कि क्या दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। आप दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो अगर ए प्लस बी करोगे तो निश्चित रूप से बी प्लस ए के बराबर होगा। ए प्लस बी का जितना सम होगा बी प्लस ए का उतना ही सम होगा। इससे आप सहमत हैं? आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर, नहीं तो बनाना है तो देखिए बना के। मान लिया जाए मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपके पास है 2 3 4 7 और मैट्रिक्स बी जो आपका है 6 है 4 है 8 है 9 है। दोनों मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर का है, इसलिए कंपेरेबल है, ऐड कर सकते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू जोड़िए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। 2 + 6 अब थोड़ा तेज आप हो गए हैं, साथ डायरेक्ट जोड़िए। 3 + 4 4 + 8 है और 7 + 9। ये आपने ए प्लस बी किया, LHS से हम लोग लिए इसका। देखना है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया 8 7 12 और 16। आप अब जरा RHS लेके बी प्लस ए निकाल के देखिए, दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो बी पहले कितना था 6 4 8 9 प्लस ये कितना है 2 3 4 7, जोड़िए कितना आएगा 6 + 2 8 4 + 3 7 और ये 8 है 8 + 4 12 और 9 + 7 16। देखिए तो आया ये दोनों बराबर। तो ए प्लस बी का जो वैल्यू आया वही बी प्लस ए का आया। एक एग्जांपल लेके बता दिए। मतलब मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा इसका लॉ है एसोसिएटिव लॉ, और मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ LAW है। तो एसोसिएटिव लॉ का क्या कहना है? अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है A B और C, 3 मैट्रिक्सेस दिया हुआ है, तो अगर आपको वेरीफाई करने दे देगा कि बताइए कि ये किसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का कहना है कि A प्लस ब्रैकेट में B + C और इधर आपका है तीनों मैट्रिक्स है। यहाँ ABC क्या है? मैट्रिक्स है। और यहाँ पर A + B पहले किए बाद में +C किए। तो आपको क्या लगता है एसोसिएटिव लॉ को मैट्रिक्स वेरीफाई कर लेगा? बिल्कुल करेगा। आप पहले इसमें क्या करोगे B + C को जोड़ोगे, जो आएगा ऐड करके उसको A के साथ जोड़ना है। और राइट साइड में क्या करना है A + B को पहले ब्रैकेट वाला को जोड़ लेना है, जो ऐड करके आएगा उसको C के साथ जोड़ेंगे और निश्चित रूप से दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तीसरा लॉ है एडिटिव आइडेंटिटी। आप एडिटिव आइडेंटिटी का नाम सुने हो और पीछे भी सुने हो। अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसमें 0 हम जोड़ेंगे तो वो मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। 0 मैट्रिक्स पढ़े हो ना, जिसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसका सारा एलिमेंट 0 ही होता है, पीछे के लेक्चर में बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि A + 0 जो होगा है वो A के ही बराबर होगा, है ना। एक एग्जांपल लें इसका, देखिए जैसे मैट्रिक्स A = आपके पास है 5 8 3 2 9 11 और मैट्रिक और ये इसमें 0 जोड़ना है। तो 0 मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं पता है? जितना ऑर्डर का ये है तो A + 0 आपको करना है ना, ऐसे कीजिए
5 8 3 2 9 11। अब प्लस 0 मैट्रिक्स अपने मन से कंसीडर करेंगे जितना एलिमेंट ए में है, इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना जरूरी है। आप मैट्रिक्स बना रहे हो तो ये जो है 0 0 0 0, ये कितने ऑर्डर के थे? 2 into 3 ऑर्डर का, तो उतना ही ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर लिए। अब जोड़ेंगे, देखो 5 + 0 5, 8 + 0 8, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 9 + 0 9, 11 + 0 11। बताइए ये किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। तो ए कोई मैट्रिक्स में अगर 0 जोड़ेंगे तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी कौन हो गया? 0 हो गया। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी उसी को बोलते हैं जिसको जोड़ने से उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसमें हम लोग जोड़ दिए माइनस है, और ऑब्वियसली जितना ही है उतना हम उसी चीज़ को हम लोग निगेटिव कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा, हैं। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए लेंगे और इसका ये सीधा सीधा माइनस ए होगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और सीखेंगे, ये 4 गो लॉ था आपका। अब जरा हम लोग सीखते हैं एक टॉपिक छोटा सा कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो सब्सट्रैक्शन में आपको बहुत काम देगा, सब्ट्रैक्ट करने में। ऐसे बच्चा तेज हो जाता है तो इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं काम आएगा। समझिए, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने दे सकता है। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप लोग नंबर से ज़्यादा आसानी से समझते हैं, यहाँ पर ABCD भी हम लोग दे सकते हैं, XYZ दे सकते हैं। तो चलिए जरा लेते हैं, X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 है मान लीजिए। ये मैट्रिक्स ए आपके पास है और हम कहते हैं कि आप इसका निकालिए, फाइंड निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना है। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने का मतलब ए दिया हुआ है, माइनस ए निकालना है आपको। ब्रैकेट में लिख दिया, क्या निकालना है? माइनस ए। तो मैट्रिक्स ए का जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ए का जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा, ए दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, माइनस ए निकालना है, ठीक। तो भैया सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है? या मान लो कि कोई मैट्रिक्स का वैल्यू हमको दिया था X1 माइनस Y1, यहाँ माइनस लगा दिया, बाकी सब मान लो प्लस में। इसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, माइनस ए करना है। तो माइनस ए करना है तो इसके सारे एलिमेंट में माइनस लगेंगे। तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया, लेकिन जो माइनस वाला था वो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये प्लस Y1 हो गया, ये माइनस Z1 हो गया, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। प्लस Y2 था, माइनस Y2 हो गया और माइनस Z2 बन गया प्लस Z2। समझ गया? तो निगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया और प्लस वाला माइनस बन गया, तो इसका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सही हो गया। और एग्जांपल दें? अरे भैया आप लोग तेज हो। A = है, मान लो 2 है, -5 है, -7 है, 6 है, और बोला फाइंड माइनस ए निकालना है। तो क्या माइनस ए = लिखेंगे, 1 सेकंड में काम हो जाएगा आपका। 2 बन गया -2, -5 क्या बन जाएगा? +5, -7 बन जाएगा +7 और +6 बन गया -6। मतलब इस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, समझ गए ना। तो सारे के अंदर के एलिमेंट का साइन जो है चेंज हो जाएगा। और आप इस मैट्रिक्स में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो आंसर 0 होगा, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। करके दिखा दे यहाँ पर। ए में इस माइनस ए को जोड़ेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा कि 0 कैसे होता है। तो इसका लीजिए,
2 - 5 - 7 6 प्लस -2 5 7 - 6, जोड़िए ये दोनों। ए में निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को ऐड किया जा रहा है। देखिए +2 में जोड़ेंगे -2 को, 2 + -2 -5 + 5, एकदम तरीके से काम करना है। -7 + 7, 6 में -6 जोड़ेंगे। बहुत लोग बोर हो जाएगा ये सब देख के, भैया जो बोर हो जाओगे जानता होगा वो सब स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमारे कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए तो ये सब बहुत फायदेमंद होगा ना। उसको भी 100 नंबर चाहिए मैथ्स में भाई, हैं। तो ये 2 में 2 घटा 0, -5 + 5 0, -7 + 7 0, 6 - 6 0। देखिए जिसको सिर्फ 0 लिख सकता है। तो क्या देखें, ये जो मैंने लिखा था इसको मैंने अभी प्रूव कर दिया कि अगर कोई मैट्रिक्स में उसका निगेटिव मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जो चीज़ एडिशन में होता है, नॉर्म एडिशन करने का, वही सब्ट्रैक्शन करने का भी होता है। तो यहाँ भी मैट्रिक्स ए m × n ऑर्डर का अगर है तो मैट्रिक्स बी को भी क्या होना पड़ेगा, सॉरी मैट्रिक्स बी को भी आपको m × n ऑर्डर का भी ही होना चाहिए। ठीक है, कितने ऑर्डर के होंगे, ये भी उतना ही ऑर्डर का होगा, तभी हम लोग कर सकते हैं a - b। ठीक है, a - b कब कर पाएंगे, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा, मतलब यहाँ भी कंपेरेबल होना चाहिए। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जब a में मुझे b घटाना हो तो बेहतर क्या होगा, हम a + - b करें। कहने का ये मतलब है कि अगर a में b घटाना है तो पहले तुम निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो, और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल के फिर जोड़ दीजिए। तो वही मतलब, बताइए इन चीज़ों को आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो पहले डायरेक्ट नहीं घटा के क्या हुआ, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेंगे इसका, ए और बी दोनों दिया हुआ मैट्रिक्स। तो ए में बी अगर घटाना है तो बी का निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स घटा के इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाइएगा क्या करना है। तो क्वेश्चन है आपका, कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है। एक एग्जांपल है, मान लो मैट्रिक्स ए = दिया हुआ है 2 - 8 6 9 4 5, ये 2 × 3 ऑर्डर का है। और मैट्रिक्स बी जो आपके पास है 8 5 0 2 6 7, ठीक, या -6 यहाँ पर है, दोनों 2 × 3 ऑर्डर का है। आपको बोल रहा है फाइंड a - b एंड b - a, दोनों निकालना है, a - b भी निकालना है और b - a भी निकालना है। तो अगर हमको a - b निकालना है, ठीक है, पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, a - b निकालना चाहते हैं। तो अगर हम, एक तो है कि देखो डायरेक्ट घटा लेने से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो सीखने का तरीका है, सीखिए। इसको हम क्या करेंगे, a प्लस ब्रैकेट में -b, मतलब आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसका निकाल लो और फिर a में -b को जोड़ दो, तो जो चीज़ ये करना चाह रहे वही आएगा। तो आप b मैट्रिक्स दिया हुआ है तो -b कितना हो जाएगा,
अंदर का साइन चेंज करेंगे, -8 -5 0 -2, ये -6 + 6 बन जाएगा, ये -7 बन, देखिए माइनस भी निकल गया। अब हमको a + -b कर देना है, जिसको घटाना था तो पहले ही साइन चेंज कर लिए, तो a - b को हम a + -b अब लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो गया, a आपके पास कितना है 2 - 8 6 9 4 5 प्लस -b का वैल्यू हमारे पास कितना है -8 -5 0 -2 6 और -7। अब आराम से जोड़ दीजिए, जो घटाना चाह रहे थे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल के अब उसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 + -8, तो 2 में ये प्लस करना है -8 को, तो 2 में 8 घटेगा -6 हो गया, -8 -5 दोनों को जोड़ेंगे तो -13 होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, देख रहे हो, 9 में -2 जोड़ेंगे तो 7 होगा हैं, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, और 5 में 7 घटाएंगे तो -2, ये आपका a - b निकल गया। अच्छा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो कितना निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालते रहेगा हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, एक a - b था, एक b - a, तो हमको देखिए दूसरा क्वेश्चन b - a है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट ही कर लो, इतना निगेटिव ऑफ जैसे a दिया हुआ है तो पहले ही -a निकाल लेंगे, लेकिन हम बोलते हैं कि छोड़ो मत निकालो, इसको हम डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं। हमारे पास b का वैल्यू कितना है 850, इसका वैल्यू है 2 - 6 7, b हो गया, -a करना है तो माइनस का साइन दिए, और a हमारे पास है 2 - 8 6 9 4 5, ये हमारे पास। अब यहाँ पर हम निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैंने नहीं निकाला, डायरेक्ट b में a को घटाया जा रहा है, ठीक है, b में a को घटा रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो घटा के लिख दीजिए, यहाँ पर कितना होगा 8 में -2 घटेगा 6, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखना है, 8 - 2, ये +2 था लेकिन बाहर माइनस है, -2 हो गया, 8 - 2 6 हो गया हैं। उसके बाद 5 है यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसके साथ घटेगा, यानी कि जिसको तिसको घटा देना है। तो ये 5 है और इसमें आपको -8 को घटाना है, तो देखिए दिक्कत हो रहा है ना, बाहर माइनस आती, पहले माइनस गुना माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो 5 + 8, तो 5 + 8 13 हो गया। 0 में -6 घटाएंगे, 0 में माइनस करेंगे 6 को तो -6 होगा। 2 - 9, 2 में -9 करना है तो -7 हुआ। -6 - 9 दोनों माइनस में आ गया तो -15 हो गया। 7 - 5, तो 7 - 5 कितना हो गया 2 हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का महसूस होता है अगर आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नहीं पहले निकालते हो, ठीक है। जैसे मैंने a में b को घटाया तो पहले निगेटिव ऑफ b निकाल दिए और फिर a में b को -b को जोड़ दिए। यहाँ मैंने बोला कि छोड़ो यार डायरेक्ट कर देते हैं, b में घटाना था, दूसरा क्वेश्चन b - b -a किया, तो साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो जाएगा, ये दिक्कत यहाँ पर करता है। तो इसमें बहुत बच्चे थोड़ा गलती भी कर देते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, आपको लगेगा कि नहीं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल के हमको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल के जोड़ देगा तो भी घटाने के ही बराबर है, सब्ट्रैक्ट ही हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आप, स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट,
स्केलर का मतलब, स्केलर मीन्स कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। तो जैसे समझिए कि यहाँ पर लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड के इज ए स्केलर, के स्केलर है और के को हमको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, के इंटू ए करेंगे, ठीक है। तो पहले के बाहर है और मैट्रिक्स ए आपका अंदर है, तो ये क्या करेगा, अंदर घुस जाएगा, जाके सारे एलिमेंट में जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक एग्जांपल लेंगे, पूरा बात आप समझ जाओगे। यहाँ पर लेते हैं, जैसे आपका मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया हुआ है 4 7 6 3 2 5, कह रहा है आपको फाइंड नंबर 1 3a निकालना है, नंबर 2 में -5a निकालना है, ठीक है, समझ रहे बात को। और दे सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन इसका बोल रहा है 1/2a करना है, मतलब a को 2 से डिवाइड करना है मैट्रिक्स को। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इसमें आपको पूछा, क्या इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है वो 4 7 और 6 है, और ये आपका 3 2 5 हो गया मैट्रिक्स ए का वैल्यू। अब हमको पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है, 3a, ठीक, देख लो बहुत आसान है। तो 3a, 3 को एक मैट्रिक्स से हमको इसको लिखेंगे 3a इक्वल टू 3 इंटू, और a का जो वैल्यू है वो a की जगह पर डालेंगे ना, तो कितना हो गया 4 7 6 3 2 5। अब बाहर 3 है, अंदर ये मैट्रिक्स, तो ये बाहर जो 3 है तो इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, इसी को तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये 3 अंदर घुस के सब में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15। ये आपका निकल गया 3a का वैल्यू। ये कितना निकल गया, a दिया हुआ था और आपने 3a निकाल दिया, 3 से सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे ही आपको -5a निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है -5 है, तो -5 इंटू a का क्या वैल्यू है देख लीजिए, 4 7 6 3 2 5, ठीक। अब -5 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, a दिया हुआ है, -5a निकालना है, तो -5 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो -20 -35 -5 इंटू 7 -5 इंटू 6 -30 -5 इंटू 3 -15 -5 इंटू 2 -10 -5 इंटू 5 -25। ये आपका -5a का वैल्यू मिल गया, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और एक है कि a/2 करना है, यहीं पर कर दें, बताइए, तीसरा क्वेश्चन यहीं बना देता है। a दिया हुआ है, 1/2a करना है, तो आप भाई 1/2a करना है तो सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। ये हो गया आपका 4/2, 7/2, 6/2, 3/2, 2/2 और 5/2। अगला लाइन इसको लिख लेंगे हम लोग, जो कटेगा 4/2 2 हो गया, 7/2 को रहने दो, 6/2 का वैल्यू 3 हो गया, ये 3/2 रहने दीजिए, 2/2 1 हो गया, और 5/2 रहने दीजिए। ये हमारा a दिया हुआ था तो 1/2a निकल गया था। आप लोग समझ गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, ठीक है।
चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिक्स। देखिए छोटा सा प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ ये है नहीं। जैसे कोई स्केलर है, मान लिया जाए के जगह पर 2 है, 5 है, कुछ है, और a प्लस बी दो मैट्रिक्स है जो कंपेरेबल है, और ये दोनों को ऐड किए और पहले a प्लस बी कर लिए, और फिर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो a प्लस बी करने के बाद हम लोग करेंगे। तो राइट साइड में पहले हम के ए निकाल लिए और फिर के बी निकाल लिए, फिर दोनों जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर ही आएगा। फिर से एक बार समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू समथिंग, और कहेगा आपको कि वेरीफाई दैट 5 इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 5a प्लस 5b, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आप क्या करेंगे, इसका LHS को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर LHS लेके क्या करना है, आपको करना ये है कि ब्रैकेट में a प्लस बी है, पहले a प्लस बी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो बाहर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। और राइट साइड में RHS में क्या करना है, के प्लस के बी, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके फिर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर है K1 प्लस K2 इंटू ए। अगर दो स्केलर का सम है और उसके बाद इंटू ए है तो आप इसको K1a प्लस K2a लिख सकते हो। मतलब यहाँ ये दोनों को जोड़ के a से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पर है कि अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को जोड़ो, बराबर ही आएगा। ऐसा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में वेरीफाई करने दे सकता है। और ये है K2 इंटू ए, पहले हम लोग करेंगे, K2 की जगह कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जो करके आएगा उसको फिर हम K1 से करेंगे। मतलब बारी बारी से करना, पहले इसको इसके साथ और फिर इसका इसके साथ। यहाँ पर क्या किया गया RHS में, पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर ही आएगा। समझ गए बात को। तो हम लोग आज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पर है, जिसमें एडिशन सीखे, सब्सट्रैक्शन सीखे, कुछ छोटे मोटे लॉ थे, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिया। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाया आज। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्लास 12 के बच्चे हैं, बिल्कुल NCERT से मैं बनाऊंगा, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही, आपको लगता है कि उसी से क्वेश्चन पूछता है, उसका बनाएंगे। और RS अग्रवाल को भी फॉलो कर रहे हैं, उसको भी करेंगे। जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं उसको तो ज़रूर बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना भी यहाँ पर हम करवा रहे हैं आप उतना ही कीजिए, तो आप अच्छा मार्क्स 12 क्लास में गेन कर लेंगे, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, मैथ्स की गारंटी हम लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है ये क्लास 10 के लिए भी है। जो क्लास 10 के लिए किसके लिए है, जो बच्चे ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में ICSE बोर्ड में, वहाँ भी मैट्रिक्स टॉपिक है। और मैं बताया था कि इनिशियल कुछ क्लासेस जो हैं वो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं क्वेश्चन बनाने की थ्योरी तो सेम है, यहाँ तक एकदम सेम देखना है। अब वहाँ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन 10वां क्लास में भी करना है। तो जो क्लास 10 के बच्चे हैं वो नाराज़ नहीं होइएगा, उनको हम क्वेश्चन जो है सेलेना से रख के बना देंगे, वो अलग लेक्चर में चला जाएगा जो 12 के साथ मिक्स नहीं होगा। बट थ्योरी अभी तक सेम चल रहा है दोनों का, तो दोनों लोग देखेंगे, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ ही क्लास आगे बढ़ने के बाद 10 वाला मामला ख़त्म, 12 का चलते रहेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ 3 काम करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना, और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।